से जुड़ी हुई है। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्खी और सख्ती दिखाई थी। अब बड़ी खबर ये कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा कारणों से अभी रामदेव को वेटिंग एरिया में बिठाया गया है। आज कोर्ट में पेशी भी है। कोर्ट में मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य तौर पर रामदेव और बालकृष्ण को पेश होना था। साथ ही साथ जो भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई, रामदेव और बालकृष्ण से सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद बिना शर्त के माफी मांग ली है बाबा रामदेव और पतंजलि बालकृष्ण की तरफ से। ये कहा गया है कि बिना शर्त हम माफी मांगते हैं और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जो भी गलतफहमी पैदा हुई है इन विज्ञापनों से, उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। अब बड़ा सवाल ये होगा देखना कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तल्खी थी, जो नाराजगी पतंजलि और उससे जुड़े लोगों से थी, यानी कि आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव से जो सीधे सीधे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए थे, उसको क्या बिना शर्त माफी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट राहत दे देगा क्या? क्योंकि इधर फैसला आता है भ्रामक विज्ञापन तुरंत हटाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सीधा कहता है ऐसे विज्ञापनों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर बाबा रामदेव सामने आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कई सवाल ऐसे करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाते हुए नजर आए थे। और इसी लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि क्यों ना कोर्ट में अवमानना का नोटिस आपको दिया जाए और अवमानना के खिलाफ आपके खिलाफ केस क्यों ना चलाया जाए। अब इन सभी पहलुओं पर आज पेशी है। कोर्ट पहुंच गए हैं बाबा रामदेव। सुरक्षा कारणों की वजह से वेटिंग एरिया में रखा गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वेटिंग रूम की है, बिल्कुल इसमें अंदर बाबा रामदेव अगर आप गौर से देखेंगे बैठे हुए नजर आएंगे। आशीष मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सुबह करीब 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, 10:30 बज चुके हैं। आशीष, अभी क्या चल रहा है कोर्ट में? देखिए, बाबा रामदेव और बालकृष्ण अब ये दोनों ही कोर्ट में अंदर जा चुके हैं और थोड़ी देर के बाद, महज चंद मिनटों के बाद कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो शुरू हो जाएगी। पिछली बार अगर हम बात करें तो बाबा रामदेव को कोर्ट रूम के बाहर रखा गया था और दूसरे हिस्से से लेकर गया था, लेकिन इस बार सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रखी गई और जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई, यानी 10:28 तक बाबा रामदेव को पहले वेटिंग एरिया में रखा गया कोर्ट रूम के पास और उसके बाद ठीक 10:29 पर बाबा रामदेव को कोर्ट के भीतर लेकर जाया गया है। थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। 3 अहम बातें आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में होंगी। पहली बात यह होगी कि क्या बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने जो सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है, वो सुप्रीम कोर्ट क्या उसके बाद कोर्ट की अवमानना का मुकदमा बंद कर देगा? दूसरा, क्या कोर्ट उनके माफीनामे को एक बार फिर से ठुकराएगा और कहेगा कि नहीं, हम इस मामले की सुनवाई जारी रखेंगे? तीसरा, आयुष मंत्रालय ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें आयुष मंत्रालय ने ये तो कहा कि हमने पतंजलि को कोरोनिल को लेकर नोटिस जारी किया था। हमने ये भी कहा था कि जब तक ये तकनीकी रूप से ये प्रूफ ना हो जाए कि जो कोरोनिल है उससे कोविड-19 का इलाज होता है, तब तक आप इस भ्रामक विज्ञापन को ना फैलाएं। लेकिन जो शिकायतें आई थी उस पर कार्रवाई क्या हुई है, उसका ज्यादा डिटेल इस एफिडेविट में नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ये भी पूछेगा। तो ये 3 अहम पहलू रहेंगे सुनवाई में। लेकिन सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति को अगर अदालत बुलाती है, समन जारी करती है, तो वो कोर्ट में पहले हाजिरी लगाई जाती है। कोर्ट स्टाफ देखेगा कि बाबा रामदेव आए हैं कि नहीं और बालकृष्ण आए हैं कि नहीं, और उसके बाद कोर्ट को वो इत्तला करेगा, बताएगा कि ये दोनों ही जो लोग हैं जिनको समन जारी किया गया था, ये दोनों ही अदालत में पेश हुए हैं। महज चंद मिनट, तस्वीरें जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी। रचना, थोड़ी देर का इंतजार करना होगा जैसे आशीष बता रहे हैं। लेकिन पिछली सुनवाई में एक तो मैंडेटरी तौर पर यानी कि अनिवार्य तौर पर पेश होने के लिए कह दिया था। बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण कोर्ट के भीतर मौजूद हैं। आशीष ने अभी जानकारी दी है। साथ ही आशीष बता रहे हैं कि जब पिछली सुनवाई में ये पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब ये भ्रामक विज्ञापन चल रहे थे तो केंद्र की तरफ से क्या किया गया, आयुष मंत्रालय ने क्या किया, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। उसमें आयुष मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है कि ऐसे विज्ञापनों पर हमने नोटिस जारी किया था। लेकिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अब अगला सवाल ये कर ले आशीष कि क्या नोटिस भर से आपकी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी, औपचारिकता आपने पूरी की, क्यों नहीं आपने जरूरी एक्शन लिया? देखिए, ये आयुष मंत्रालय को बताना पड़ेगा कि अगर आपने नोटिस जारी किया था, आपने ये कहा था पतंजलि को कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन ना दिखाए जाएं, तो फिर उस दावे का क्या हुआ, उस नोटिस के बाद क्या कार्रवाई की गई, क्या पतंजलि की तरफ से इस तरह के विज्ञापन रोक दिए गए? लेकिन अगर कोई चीज साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, अगर उसको लेकर जो झूठा बयान अगर दिया गया है, दावा किया गया है, तो जो एक्ट है, एक्ट के तहत आपने क्या कार्रवाई की है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई शिकायतें हैं, शिकायतों में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक्ट का वायलेशन हुआ है जो भ्रामक विज्ञापन है।
एक्ट ये बिल्कुल साफ कहता है कि अगर इस तरह का कोई भ्रामक विज्ञापन फैलाता है तो पहली बार में अगर उसे वो दोषी पाया जाता है तो 6 महीने की सजा या फिर जुर्माना, दूसरी बार में 1 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है, ये भी आज आयुष मंत्रालय को अदालत में बताना पड़ेगा, स्टैंड अपना क्लियर करना पड़ेगा, जो हलफनामे में अभी उतना खुलकर नहीं दिख रहा है। अच्छा आशीष, चूंकि पिछले सुनवाई का दिन याद है जब हाथ बांधकर बाबा रामदेव कोर्टरूम में खड़े हुए नजर आए थे, या खबर आई थी हाथ जोड़कर माफी तक मांगी है। अभी कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले एक बार फिर से बिना शर्त की माफी मांग ली है, लेकिन कोर्ट से निकलते हुए बाबा रामदेव से जब सवाल कुछ मीडिया कर्मी कर रहे थे तो कैसे उनके बाउंसर्स ने उन पत्रकारों को धकेल दिया था, ये सब कुछ हमने देखा है। आज जब कोर्ट में पहुंचे हैं बाबा रामदेव, बॉडी लैंग्वेज को लेकर आप कुछ कहेंगे? किस तरीके की थी, क्या मीडिया के सवालों का जवाब दिया, या वैसे ही हंसते मुस्कुराते नजर आए, या फिर आज शांत थे? नहीं, देखिए एक चीज यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं, जो पिछली बार पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की हुई थी वो बाबा रामदेव के बाउंसर नहीं थे, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं जो सादी वर्दी में रहते हैं, वो बाबा रामदेव को सुरक्षित रखने के लिए केवल उन्होंने वहां से पत्रकारों को हटाया था क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, पार्किंग का एरिया था। बहरहाल बाबा रामदेव से रचना में कई बार मिला हूं, इंटरव्यू भी किया है, बातें भी की हैं। बाबा रामदेव मुझे हमेशा हंसते मुस्कुराते मिले। बाबा रामदेव मुझे मेरे नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन आज जो बाबा रामदेव को जो पिछली बार आए थे और आज जो आए हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क मैंने नजर आ रहा है। पहली बात यह कि बाबा रामदेव के चेहरे से वो मुस्कान गायब है। दूसरी बात, बाबा रामदेव इस समय थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़ा सा क्या ज्यादा ही सोच रहे हैं कि इस पूरे मामले में क्या होगा, क्योंकि अमूमन बाबा रामदेव को जब भी तस्वीरों में देखा गया है एक स्माइल के साथ देखा गया है, लेकिन वो मुस्कुराहट गायब थी। अब देखना पड़ेगा कि क्या वो मुस्कुराहट अदालत के फैसले के बाद, अदालत में जो भी प्रोसीडिंग होती है उसके बाद वो शुरू होता है, मतलब वो दिखती है या नहीं। और एक और जानकारी दे दूं कि जो सुनवाई है रचना वो शुरू हो गई है। सुनवाई शुरू हो गई है। आशीष सिन्हा बता रहे हैं बस चंद मिनट बाद हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से रुख साफ हो जाए कि क्या इस मामले पर होना है। आशीष ने जैसे पहले भी इससे पहले कहा था सुबह में कि दिल पिघलता है या नहीं बिना शर्त माफी को लेकर, आगे अपडेट आशीष के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।